Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video of chapter 1 of accounts, we have done the advantages and disadvantages of accounting. So in this video, I'm gonna start with is accounting an art or science? Majorly this is asked like maybe in 1 marks or 2 marks, like just tell accounting is an art or science. बच्चों अकाउंटिंग जो होती है वो मेरी आर्ट्स भी होती है, वो मेरी साइंस भी होती है. ठीक है, आर्ट क्यों होती है? एज आई हैव रिटन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल एक्शंस, दैट इज एन आर्ट. अब हमने क्या पढ़ा है कि अकाउंटिंग मेरी क्या होती है? हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं. किसको? हमारे फाइनेंशियल एक्शंस को. ठीक है, जो कि क्या होती है? हमारी आर्ट होती है. अब वो कहता है कि अकाउंटिंग मेरी साइंस कैसे होती है? अकाउंटिंग मेरी साइंस इसलिए होती है क्योंकि ये ना हमारे एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है. ठीक है, जिसको हमने ऑर्गेनाइज करा होता है. ये हमारे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है. अभी नेक्स्ट चैप्टर में आई गेस आप लोग अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हो. क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग के लिए बने हुए हैं. उन्हीं प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए ही हम लोग अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज सेड कि अकाउंटिंग इज माई साइंस. ठीक है, सो नेक्स्ट आई हैव इज रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. बच्चों ये कुछ भी नहीं है, अब तक जो भी हमने पढ़ा ना ये उसका कंक्लूजन है. ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट्स दूंगी, आप लोग अपना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ पॉइंट्स को याद करना, एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद भी बना सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम हैविंग इज रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. इसका फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, देखो हम जब अपना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं हमारी अकाउंटिंग का, तो वो क्या करता है? हमारे बिजनेस को हेल्प करता है एक एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस को निकालने में. ठीक है, बिजनेसमैन को बताने में कि क्या हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस हुआ है. ठीक है, क्या हमारे फाइनेंशियल पोजीशन है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग किसको हेल्प करती है? हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करती है. क्यों हेल्प करती है? ताकि वो लोग अपने डिसीजंस ले पाए. ठीक है, हमारी कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारे बिजनेस के लिए क्या कर पाए? पॉलिसीज बना पाए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. ऑब्वियस है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास प्रॉपर हमारी अकाउंटिंग की बुक्स बनी हुई है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं हमारे ईयर्स को कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, पिछले साल ज़्यादा हुआ. हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं. और सिर्फ अपनी ही कंपनी के साथ नहीं कर सकते, हम लोग बाहर भी किसी भी कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट से हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एविडेंस इन कोर्ट. अभी पीछे हमने पढ़ा हमारे एडवांटेजेस में कि अगर मेरे पास प्रॉपर मेरे अकाउंट्स की बुक मेंटेन है, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस मेरी रेगुलर बेसिस पे की हुई है, तो अगर मेरी कंपनी के साथ कोई भी कोर्ट केस हो जाता है या फिर कुछ भी कोई भी ऐसा काम आ जाता है रिलेटेड टू कोर्ट, तो वहाँ मेरी अकाउंटिंग की जो बुक है, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो एक एविडेंस की तरह काम करती हैं. ठीक है, अदर्स में आप लोग लिख सकते हो. देखो हमें क्या करता है, अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है? हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को याद करने में मदद करता है. ठीक है, अगर कंपनी को लोन चाहिए तो अपनी अकाउंटिंग की बुक को दिखा के कंपनी इजीली लोन ले सकती है बैंक से. ठीक है, और क्या कर सकती है? हमारी हेल्प करती है हमारे टैक्स को सेटल ऑफ करने में. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन माय बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अब हमारे पास हमने अकाउंटिंग पढ़ लिया, हमने अकाउंटेंसी पढ़ लिया, बट अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना. ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना, ये हमारा बेस होते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं. अरे यार ठीक है, ये नहीं करना, ये भी देख लेंगे, ये तो टॉपिक है ही नहीं. बट ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको लाइक when you will opt any course for your graduation, these basic concepts are gonna help you. अगर ये बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, सो मूविंग टू आवर टॉपिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ये क्या बोलता है? देखो ये किसको रिफर करता है? मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है मेरी कंपनी को, उसको रिफर करता है. ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मेरा कहाँ से जनरेट होता है? मेरा बुक कीपिंग से जनरेट होता है.
और ये क्या होता है, इसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं या फिर हम अपने यूजर्स को दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों, इसमें मान लो मैंने बुक कीपिंग की, बुक कीपिंग में मैंने क्या करा, अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। ठीक है, मैंने अपना ट्रायल बैलेंस इसमें इंक्लूड कर रखा है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, मैंने बैलेंस शीट बना रखी है। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स कितने हैं मेरे कंपनी के, लाइबिलिटीज कितने हैं। ठीक है, अभी आगे क्लियर होगा एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होता है, सब कुछ क्लियर होगा। ये टर्म्स है आई गेस सेकंड चैप्टर में है आपका, बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको क्लैरिफाई होगा कि हाँ ये क्रेडिटर्स होते हैं, ये मेरे मशीनरी होता है, ये मेरा प्लांट होता है। तो डू नॉट वरी अबाउट दीज वर्ड्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यों बना रहे हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंटिंग, क्यों हम लोग बुक कीपिंग कर रहे हैं, ऑब्वियस अपने यूजर्स को दिखाने के लिए, जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो मेरे इंटरनल यूजर्स हैं। ठीक है, सो अब वो कहता है कि इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है मेरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। पॉइंट से ही क्लैरिफाई हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी क्या कर रही है, या तो प्रॉफिट बना रही है या फिर लॉसेस कर रही है। तो बेसिकली इसको करने से हमें यही पता चलता है बच्चों कि हाँ भाई मेरी कंपनी का प्रॉफिट हुआ है या फिर मेरी कंपनी का लॉस हुआ है, या फिर मेरी कंपनी ने इस बार फालतू कमाया है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। वो क्या बोलता है, इसमें कंपनी क्या करती है भाई, बैलेंस शीट बनाती है। ठीक है, कंपनी ये देखती है कि हाँ भाई कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, कितने मेरे पास क्रेडिटर्स हैं और कितने मेरे पास डेटर्स हैं। इन शॉर्ट कि मेरी कंपनी किस पोजीशन पे आज खड़ी है, कितना मेरी कंपनी के पास है। ठीक है, जो भी ऑल ओवर सामान जो कंपनी को चाहिए होता है, कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स में क्या हो गया, जो भी उसके पास उसका पर्सनल सामान है जो वो यूज कर रही है। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या हो गई, कितना उसने पैसे ले रखा है किसी से, क्या क्या उसने लोन वगैरह ले रखा है। तो इसमें हम लोग वही चीज देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश कहाँ जा रहा है, उस चीज की इंफॉर्मेशन। इसमें कंपनी क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है कि भाई कितना पैसा मेरी कंपनी में आया, कितना पैसा मेरी कंपनी से बाहर गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो या फिर कैश इनफ्लो, कि कितना आया और कितना गया। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। आने का मतलब इनफ्लो, जाने का मतलब आउटफ्लो। ठीक है, कैश ना बच्चों ब्लड होता है बिजनेस का। ठीक है, जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हेल्प करता है, अच्छे डिसीजंस बनाने में काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, वो है मेरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके भी अलग चैप्टर है, डबल एंट्री सिस्टम, आगे और भी पूरा बड़ा कंसेप्ट है जहाँ पे और भी क्लैरिफाई होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। डबल एंट्री सिस्टम बच्चों क्या होता है, देखो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में मेरे पास 2 सिस्टम आते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, ये वो सिस्टम होता है जो रिकॉग्नाइज करता है या फिर रिकॉर्ड करता है मेरी 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस, डेबिट और क्रेडिट। देखो हर एक ट्रांजैक्शन का ना बच्चों 2 पहलू होते हैं, या तो मेरी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी या मेरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या फिर मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरी एक रेडी है। ठीक है, या तो मैं पैसे दूंगी या मैं पैसे लूंगी। ठीक है, या तो कुछ आएगा या फिर कुछ जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा होता है, या मैं प्रोडक्ट दूंगी और पैसे लूंगी, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है और कुछ ना कुछ जा रहा है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का ना 2 पहलू होते हैं, डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, चाहे मेरी डेबिट हो रहा है चाहे मेरा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ना साइंटिफिक सिस्टम होता है, इसको हम साइंटिफिक सिस्टम भी बोलते हैं। अब हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, देखो इसमें ना ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो मेरे डबल एंट्री बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड होती। ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई डेबिट भी रिकॉर्ड होगी या फिर क्रेडिट भी रिकॉर्ड होगी। जो चीज़ डबल एंट्री करती है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम वैसा करती ही नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस मेरी रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, इसमें जो भी मेरे अकाउंट बने होते हैं ना बच्चों, वो मेरे इनकम्प्लीट होते हैं, सारे अनसिस्टमेटिक होते हैं और अनरिलायबल होते हैं। ठीक है, मतलब उसको मैं यूज़ नहीं कर सकती प्रॉपर, वो रिलायबल ही नहीं है।
ठीक है। तो देखो अब मेरी ट्रांजैक्शन ही पूरी नहीं हुई, मेरे अकाउंट्स ही पूरे नहीं बने हुए, तो सिंगल एंट्री की सिस्टम की मदद से क्या होगा, ना तो मैं ट्रायल बैलेंस बना पाऊंगी, ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाऊंगी तो मैं अपनी बैलेंस शीट भी नहीं बना पाऊंगी. So this was a common thing and common knowledge, common information that I have given about double entry system and single entry system. So with my this video and with this last slide, we are over with the chapter 1. In the coming videos we are gonna move to the second chapter, that is all about basic accounting terms. जो भी छोटे छोटे वर्ड्स आपने पढ़े हैं, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, हम आने वाले चैप्टर्स में उनके बारे में पढ़ेंगे. सो हेयर आई एम डन विद माई वीडियो. आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट्स अपने ईजी लैंग्वेज में बना पा रहे होगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी हो रही होगी. तो कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई चैप्टर एंड दिस वीडियो. थैंक यू.